हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। देश के बाराबंकी और बहराइच के बीच बनने वाले 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इस परियोजना के तहत सड़क को चौड़ा कर आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे लखनऊ और आसपास के जिलों के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा। पहले यह मार्ग संकरा और जाम से प्रभावित रहता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी और यात्रा समय भी अधिक लगता था। अब इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद व्यापार, परिवहन और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनेगी। और वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय मर्चेंट नेवी के 2 अधिकारी सुरक्षित देश लौट आए हैं, जिनका नाम सुखमीत सिंह और धीरज अग्रवाल बताया जा रहा है। ये दोनों अधिकारी उस समय संकट में फंस गए थे जब होर्मुज स्ट्रेट के पास हालात अचानक बिगड़ गए थे और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर भी असर देखने को मिला। भारत सरकार और संबंधित एजेंसियों के प्रयासों से इन अधिकारियों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है, जिससे उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है। इस घटना ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार मार्गों की संवेदनशीलता को उजागर किया है, खासकर तेल और गैस आपूर्ति के संदर्भ में। फिलहाल दोनों अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सऊदी अरब ने रेड सी के रास्ते भारत को तेल की सप्लाई शुरू कर दी है। इस फैसले से देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर जो चिंता बनी हुई थी, उसमें अब कमी आने की उम्मीद है। हाल के दिनों में ईरान और अन्य देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी, जिससे कीमतों में उछाल की आशंका बढ़ गई थी। अब सऊदी अरब के इस कदम से सप्लाई चेन को स्थिरता मिलने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आम जनता को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि ईंधन की कीमतों पर दबाव कम होगा। सरकार भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रही है। और एक और बड़ा अपडेट, संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस सत्र में आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और विभिन्न विधेयकों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से संसद में हंगामे की स्थिति भी बनी रही, जिसके कारण कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार अपनी नीतियों का बचाव कर रही है, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर जवाब मांग रहा है। स्पीकर और सभापति की ओर से सदन को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये सत्र देश की आर्थिक दिशा और आगामी योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सरकार के प्रमुख फैसलों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार का पहला बड़ा निर्णय किसानों के लिए कर्ज माफी योजना लागू करना था, जिससे लाखों किसानों को राहत मिली थी। उस समय प्रदेश के किसानों पर भारी कर्ज का बोझ था, जिसे कम करने के लिए ये कदम उठाया गया था। इस फैसले ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और किसानों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की गई। इन 9 वर्षों में सरकार ने कई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू किया, जिनका उद्देश्य विकास और रोजगार को बढ़ावा देना रहा है। अब सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है और आगे की रणनीति पर भी काम कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया से छपरा होते हुए गोरखपुर और गोमती नगर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसका शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। इस नई ट्रेन सेवा से पूर्वांचल के यात्रियों को तेज, आधुनिक और आरामदायक सफर की सुविधा मिलने वाली है। अब तक इस रूट पर लंबी दूरी तय करने में यात्रियों को काफी समय लगता था और ट्रेन विकल्प भी सीमित थे। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और कनेक्टिविटी सुधारने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। इस सेवा के शुरू होने से बलिया, छपरा और गोरखपुर के बीच आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा के साथ तेज कनेक्शन मिलेगा। और एक और बड़ा अपडेट, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब केवल आधार कार्ड के जरिए ही आवेदन करना संभव होगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने के लिए ये कदम उठाया है, जिससे लोगों को दस्तावेजों की झंझट से राहत मिलेगी। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, जिससे प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती थी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार लगातार सेवाओं को सरल और ऑनलाइन बना रही है। इस नए नियम से आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। आम नागरिक अब घर बैठे आसानी से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। और वहीं अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के लिए एक नई योजना पेश की है, जिसके तहत खुद देश छोड़ने पर उन्हें मुफ्त फ्लाइट और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य अवैध प्रवास को नियंत्रित करना और लोगों को स्वेच्छा से अपने देश लौटने के लिए प्रेरित करना है। अमेरिका में लंबे समय से अवैध प्रवासियों की समस्या बनी हुई है, जिस पर सरकार लगातार नए उपाय तलाश रही है।
अब इस नई पहल के जरिए प्रशासन दबाव के बजाय प्रोत्साहन के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानूनी प्रक्रिया पर दबाव कम हो सकता है और प्रवासन व्यवस्था में सुधार आएगा। हालांकि इस योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसके प्रभाव पर नजर रखी जा रही है। देखिए दोस्तों, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि जांच एजेंसियों के काम में इस तरह का दखल देना उचित नहीं है और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। यह मामला उस समय सामने आया जब एक जांच के दौरान प्रशासनिक हस्तक्षेप की शिकायत कोर्ट तक पहुंची। न्यायपालिका ने पहले भी कई मामलों में जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया है। कोर्ट के इस बयान से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सभी को नियमों का पालन करना होगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखिए दोस्तों। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के गार्ड लॉन्चिंग के चलते कई ट्रेनों को रद्द और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, जिससे निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा हो सके। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के निर्माण कार्यों के दौरान ट्रैफिक और ट्रेन संचालन पर असर देखा गया है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था और जानकारी पहले ही जारी कर दी है। काम पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुरक्षित और सुचारू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में जींद से पानीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अप्रैल महीने से चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसे भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित होगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक भारत में डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेनों का ही संचालन होता रहा है, लेकिन अब ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और आधुनिक तकनीक अपनाने के उद्देश्य से इस परियोजना पर काम शुरू किया था। इस ट्रेन के शुरू होने से रेलवे सेक्टर में नई तकनीकी क्रांति देखने को मिल सकती है। साथ ही ये पहल भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ाएगी। और वहीं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां अब नया डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत लोगों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी और कई सेवाएं ऑनलाइन ही पूरी हो सकेंगी। पहले लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आरटीओ ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। सरकार लगातार ट्रांसपोर्ट सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है, ताकि प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो सके। इस बदलाव से समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में भी कमी आएगी। अब नागरिक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और उन्हें तेजी से सेवा का लाभ मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां मेफेड्रोन नामक नशीला पदार्थ बनाया जा रहा था। इस छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स और उससे जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं, जिससे एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। जांच एजेंसियां लगातार ऐसे गिरोहों पर नजर रख रही हैं जो युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे हैं। इस कार्रवाई से नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ा संदेश गया है और नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश जारी है। फिलहाल मामले की जांच गहराई से की जा रही है और कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए दोस्तों, एक तो भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के लखनऊ में आयोजित रिसेप्शन समारोह में कई बड़े नाम शामिल हुए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में क्रिकेट और राजनीति से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे और सभी ने उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। कुलदीप यादव लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और अपनी गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। इस खास मौके पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी पहुंचे और उन्होंने कुलदीप को गले लगाकर बधाई दी। कार्यक्रम में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां परिवार और करीबी लोग भी शामिल हुए। यह आयोजन चर्चा का केंद्र बना रहा और सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें दोस्तों। भारत सरकार अब खाड़ी देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिससे तेल आयात पर वैश्विक उतार चढ़ाव का असर कम किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता घटाना और व्यापार को अधिक स्थिर बनाना है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता देखी गई है, जिससे भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ा है। सरकार वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था तैयार करने के लिए अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगर यह योजना लागू होती है तो भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले भारत के बड़े शहरों में रहने की लागत को लेकर 2026 की नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों का खर्च काफी बढ़ा हुआ बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन शहरों में किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च तेजी से बढ़ा है, जिससे आम लोगों की जेब पर दबाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई और शहरीकरण के कारण जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर मेट्रो शहरों में नौकरी के अवसर बढ़ने के साथ आबादी भी बढ़ी है, जिससे मांग और खर्च दोनों में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भी यह ट्रेंड जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को अपने बजट और खर्च की योजना बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। चलिए
अगला अपडेट देखिए। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद यात्रियों को लगभग 164 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, जिसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में दी। यह मुआवजा ट्रैवल कूपन के रूप में उन यात्रियों को दिया गया जिनकी उड़ानें दिसंबर महीने में अचानक रद्द कर दी गई थी। उस समय पायलटों की कमी और नए नियमों के कारण सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई थी, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराया और सुधार के निर्देश दिए। अब मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इस कदम से यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संदेश गया है। और वहीं गोरखपुर के गीडक क्षेत्र में कूलर और पंखा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कच्चे माल की कीमत बढ़ने का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण उद्योगों को अब मुनाफा कम हो रहा है और कीमतें भी बढ़ाने का दबाव बन रहा है। गर्मी के मौसम से पहले इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती है, लेकिन इस बार लागत बढ़ने से उद्योगपति चिंतित हैं। पिछले कुछ समय में लोहे, प्लास्टिक और अन्य सामग्री के दाम लगातार बढ़े हैं, जिससे उत्पादन महंगा हो गया है। इस स्थिति का असर बाजार में कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे आम उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। उद्योग जगत सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है ताकि उत्पादन संतुलित बना रहे। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, मेरठ में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को अब भी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, जहां एजेंसियां देर रात तक खुली रह रही हैं। आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन न बनने के कारण उपभोक्ताओं को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर की डिलीवरी में देरी और स्टॉक की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। त्योहारों और बढ़ती जरूरतों के चलते गैस की मांग में अचानक वृद्धि हुई है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। एजेंसियां लगातार सप्लाई सुधारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे समय से पहले बुकिंग कराएं ताकि परेशानी से बचा जा सके। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अब कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। इसके साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले परिवार या समूह को साथ बैठाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। अब तक एयरलाइन सीट चुनने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती थी, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही थी। सरकार ने पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हवाई यात्रा अधिक किफायती और सुविधाजनक बनेगी। हालांकि कुछ मामलों में एयरलाइंस बेस किराए में बदलाव कर सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यात्रियों के लिए ये राहत भरा कदम माना जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन खबरों को आपके न्यूज़ चैनल के लिए बेहतर वॉइस ओवर फॉर्मेट या बुलेट पॉइंट्स में व्यवस्थित करूं?